हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। और जैसा कि कल मैंने यूपी पुलिस रेगुलेशंस में बताया था, पैरा 1 की बात किया था। मैंने बताया था कि आपको मैं सारा पैरा और उसके जो पुलिस एक्ट में जो सेक्शन दिए हुए हैं उसको मैं कवर करूंगा। तो आज मेरा अगला पार्ट है, उसमें जो है पैरा 1 में जो ए पार्ट दिया हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑब्लिक जोनल इंस्पेक्टर जनरल। और इसमें लिखा हुआ है कि द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो हमारे जो एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उनकी जो शक्तियाँ हैं, उनके जो उत्तरदायित्व हैं, उसके बारे में दिया हुआ। उसमें अंदर क्या दिया हुआ हम आपको बता रहे हैं। द एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विल बी द इंचार्ज एंड सुपरवाइजिंग ऑफिसर ऑफ द रीजन अंडर देम। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल जो है उनके रीजन के, उनके परिक्षेत्र के अंतर्गत जो भी अधिकारी होंगे आएंगे, उस पर सुपरविजन का काम करना और इंचार्ज का काम करना, और उसके इंचार्ज होंगे वो। विल गिव अप्रोप्रिएट गाइडेंस टू द डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल फॉर दी। और उनके रीजन के अंतर्गत जो डीआईजी साहब हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल हैं, उनको जो है उचित गाइडेंस देंगे हमारे जो एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल साहब हैं। और आगे दिया हुआ, दियर ड्यूटीज पावर्स इन रिलेशन टू द एम्प्लॉयज ऑब्लिक ऑफिसर ऑफ दियर रीजन विल बी एज अंडर। दिया हुआ है कि जो इनके ड्यूटीज और पावर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो ऑफिसर्स हैं, उनके परिक्षेत्र, उनके प्रदेश के अंतर्गत जो हैं, उसके संबंध में दिया हुआ है कि उनकी ड्यूटीज और पावर्स क्या होंगे। मतलब इनके जो हमारे एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल हैं, इनकी ड्यूटीज और पावर जो है, जो उनके रीजन के अंतर्गत जो अधिकारी आते हैं, जो कर्मचारी आते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, जो कि निम्नवत नीचे दिया हुआ है, जो कि 1 2 3 4 5 5। तो मैं सबसे पहले नंबर 1 पढ़ रहा हूँ। टू ट्रांसफ़र नॉन गेस्टेड ऑफिसर ऑफ द रीजन अंडर देम। मतलब उनके जो रीजन के अंतर्गत जो नॉन गेस्टेड ऑफिसर हैं, उनका ट्रांसफ़र करना। ये कौन करेगा? यही जो एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल। और इनकी ड्यूटीज होगी मतलब। और द इंटर रीजन ट्रांसफ़र विल बी डन एट द पुलिस हेडक्वार्टर्स लेवल। और जो हमारे जो है रीजन के अंतर्गत ट्रांसफ़र होंगे, वो पुलिस हेडक्वार्टर्स लेवल के होंगे। और आगे दिया हुआ है कि एज डन अर्लियर, जैसा कि पहले होता था, बट द प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट टू देम विल बी दैट। लेकिन उसके संबंध में जो प्रोसीजर होंगे वो जो है, दीज ऑर्डर विल बी नाउ बी पास्ड इन अकॉर्डेंस। उसके बट द प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ दम, बट लेकिन उसके संबंध में जो प्रोसीजर होगा वो अब जो है हमारे जो एआईजी साहब हैं, उनके रिकमेंडेशन से ही जो है, उसी के अनुसार वो ऑर्डर अब पास होगा। इसमें आगे ये दिया हुआ है। नंबर 2 में दिया हुआ है कि टू डिस्पोज ऑफ द रिप्रेजेंटेशन अपील रिवीजन एंड पिटीशन ऑफ एम्प्लॉयज पोस्टेड इन द रीजन अंडर देम। और इसमें दिया हुआ कि इनके जो रीजन है, इसके अंतर्गत जो है, जो एम्प्लॉयज पोस्टेड हैं, उनके उनके रिप्रेजेंटेशन, उनकी अपील और उनकी जो रिविजन्स और उनकी जो पिटीशंस हैं, उसको निस्तारित करने का जो है काम जो करना जो है, परिक्षेत्र के अंदर इनका काम होगा, इसको करना होगा। मतलब इनकी जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसके अंदर ये आएगा। हमारे जो एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल साहब हैं, मतलब उसके अंतर्गत जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी जो है, जो एम्प्लॉयज़ पोस्टेड हैं, उसके द्वारा जो रिप्रेजेंटेशन दिए जाते हैं, या अपील की जाती है, या रिवीजन फाइल किया जाता है, या फिर पिटीशन जो किया जाता है, उसको डिस्पोज करना। और नंबर 3 पे दिया हुआ है कि टू ग्रांट कैजुअल लीव टू द गेस्टेड ऑफिसर ऑफ द रीजन अंडर देम। दिया हुआ कि जो उनके परिक्षेत्र के अंतर्गत जो गेस्टेड ऑफिसर हैं, उनको जो आकस्मिक छुट्टी जो है उसको देना, विच वॉज ग्रांटेड बाय द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस टिल नाउ, जो कि अब तक हमारे जो आईजी साहब के द्वारा दिया जाता था। और नंबर 4 पे दिया हुआ है कि टू मेक अवेलेबल दियर ओपिनियन कंसर्निंग द वर्क ऑफ गेस्टेड ऑफिसर ऑफ दियर रीजन टू द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस फॉर एनुअल इंट्रीज। दिया हुआ कि हमारे जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को जो है क्या दिया जाएगा, ओपिनियन। जो गेस्टेड ऑफिसर, मतलब उनके परिक्षेत्र के अंतर्गत जो भी गेस्टेड ऑफिसर हैं उस रीजन के अंतर्गत, उनके काम के संबंध में जो भी मत है, वो हमारे आईजी साहब को जो है वो प्रस्तुत
करेंगे उसको प्रस्तुत करना होगा। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को प्रस्तुत करना होगा। हमारे जो एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल जो है हमारे आईजी साहब को, जो उनके मतलब एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल के परिक्षेत्र में जो स्टाफ काम कर रहे हैं, गजेटेड ऑफिसर, उनके काम के संबंध में अपना मत देना, किसको, आईजी साहब को देना। और उसमें दिया हुआ है कि किस लिए देना, एनुअल एंट्रीज के लिए देना, मतलब वार्षिक प्रविष्टियों के लिए देना। और दिया हुआ कि द डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल विल आल्सो बी इन दीज ऑफिस, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल भी उस ऑफिस में होंगे। 5 पे दिया हुआ है कि सच अदर वर्क एक्ट फंक्शंस दैट मे बी इंटरेस्टेड टू देम फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऐसे अन्य कार्य फंक्शन से जो कि टाइम टू टाइम जो है प्रशासन के द्वारा या फिर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के द्वारा जो है सौंपे जाएंगे। किसको, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल को। पैरा 2 की बात करेंगे। पैरा 2 में दिया हुआ है कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के बारे में दिया हुआ है। तो पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल एज द इंचार्ज ऑफ रेंज, हमारे जो इंचार्ज ऑफ रेंज, हमारे जो रेंज बनाए जाते हैं ज़िले में, ज़िले के लिए, उसके इंचार्ज जो है डीआईजी को बनाया जाता है। तो उसमें जो है हमारे डीआईजी साहब के क्या पावर्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या शक्तियां हैं, क्या उत्तरदायित्व, तो उसके बारे में दिया हुआ। पैरा 2 के बारे में हम इसको पढ़ते हैं, मैं आपको बता रहे हैं। सर्टेन डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आर इंचार्ज ऑफ रेंज ऑफ डिस्ट्रिक्ट, सर्टेन कुछ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल प्रभारी होते हैं आप रेंज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जो ज़िले का रेंज जो होता है उसमें कुछ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल प्रभारी होते हैं। ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द पुलिस, पुलिस की दक्षता के लिए जो है उसमें से प्रत्येक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि उसके रेंज में जो पुलिस आते हैं उसके लिए हमारे डीआईजी साहब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड मस्ट सी दैट ए प्रॉपर लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज मेंटेन, और उनके द्वारा ये अवश्य देखना चाहिए कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉपर लेवल है वो मेंटेन बना रहे, वो हमारे डीआईजी साहब के द्वारा अवश्य देखना चाहिए। ही मस्ट ऑलवेज बी इन क्लोज टच विद हिज सुप्रिंटेंडेंट्स, उनको जो है हमारे जो सुप्रिंटेंडेंट साहब हैं, अधीक्षक साहब हैं, पुलिस अधीक्षक साहब हैं, उनसे जो है करीब हमेशा निकट होना चाहिए। डीआईजी साहब को संपर्क बनाए रखना चाहिए। बी रेडी टू ऐड एडवाइज एंड कंट्रोल, उनको हमेशा तैयार रहना चाहिए, उनको सहायता देने के लिए, सलाह देने के लिए और उनको कंट्रोल करने के लिए जो है हमारे डीआईजी साहब को जो है हमेशा जो है हमारे एसपी साहब से जो है संपर्क में बना रहना चाहिए। ही मस्ट इंस्पेक्ट द वर्क ऑफ सुप्रिंटेंडेंट ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट एट लीस्ट वंस आ ईयर, ही मस्ट इंस्पेक्ट द, और वह क्या, डीआईजी साहब का एक ड्यूटीज और है, एक पावर्स और है, उसके द्वारा जो है एटलीस्ट साल में कम से कम एक बार जो है हमारे जो सुप्रिंटेंडेंट साहब हैं इनके काम का इंस्पेक्ट जरूर करना चाहिए डीआईजी साहब के द्वारा। और फिर आगे दिया हुआ कि एंड प्रिपेयर एन इंस्पेक्शन रिपोर्ट इन फॉर्म प्रिस्क्राइब, और जो है जो इंस्पेक्शन जो निरीक्षण है उसकी निरीक्षण रिपोर्ट है उसको एक जो है विहित फॉर्म में जो है तैयार करना, ये भी जो है डीआईजी साहब का काम है। ही नीड नॉट हाउएवर रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशंस अंडर एनी ऑफ द प्रिंटेड हेडिंग ऑफ द फॉर्म एक्सेप्ट 8 क्राइम वर्किंग, और 9 में दिया हुआ जनरल, if everything is in order and no action is required, and should mention in his report only matters which can most suitable be entered there for the guidance of the district staff or the information of his successor। ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। इसमें दिया हुआ कि he need not however, हालांकि जो हमारे जो प्रिंटेड हेडिंग जो फॉर्म है, फॉर्म में जो शीर्षक प्रिंटेड है जो उसमें जो है हालांकि जो है ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। किसको छोड़ के 8 नंबर में जो दिया हुआ है क्राइम वर्किंग, जो हमारा अपराध का कार्यकरण,
और 9 में जो जनरल सामान्य दिया हुआ है, इसको छोड़कर जो जो फॉर्म है, फॉर्म में जो शीर्षक जो दिया हुआ शीर्षक में जो है ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय 8 और 9 में जो दिया हुआ है। लेकिन आगे दिया हुआ है इफ़ एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, अगर सब कुछ क्रम में है, व्यवस्थित है, और नो एक्शन इज रिक्वायर्ड, अगर उसको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें दिया हुआ कि एंड शुड मेंशनड इन हिज रिपोर्ट, तो रिपोर्ट में ऐसी चीज़ें, ऐसे मैटर मेंशन करने चाहिए जो कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट स्टाफ, हमारे जो ज़िले के कर्मचारी हैं, और जो जो उत्तराधिकारी की जानकारी के लिए, और हमारे जो ज़िले के कर्मचारी के लिए जो अधिकांश उपयुक्त रूप से जो है इनसे संबंधित मैटर को जो है उसमें उसको मेंशन करना चाहिए, उस रिपोर्ट में मेंशन करना चाहिए, जिससे जो है हमारे ज़िले के स्टाफ को गाइडेंस मिल सके, और हमारे उत्तराधिकारी के जानकारी के लिए भी जो है जो सहायता हो सके इनके लिए। तो आगे दिया हुआ ऑन कंप्लीटिंग हिज इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन समाप्त होते ही, कंप्लीट करते ही, ही विल एट वंस टेक ऑल सच एक्शन एज हिज पावर, ही विल टेक एट, और वो जो है तुरंत जो है ऐसे एक्शन लेगा एज हिज पावर्स परमिट टू रेमेडी डिफेक्ट, जो कि उसकी शक्तियां जो है उसको परमिट करती हैं कमियों को दूर करने के लिए। उसमें दिया हुआ कि जैसे ही ये अपना इंस्पेक्शन कंप्लीट करते हैं, ही विल, तुरंत वो ऐसे एक्शन लेंगे जो कि उनकी शक्तियां जो है उनको परमिट करती हैं, जो कि कमी को उपचार करने के लिए। और आगे दिया हुआ एंड विल रिफर टू इंस्पेक्टर जनरल ग्रेव डिफेक्ट्स, और जो है इंस्पेक्टर जनरल को वो गंभीर कमी को जो है रिफर करेंगे, उनको विनिर्दिष्ट करेंगे। और क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल, या फिर जो है जो हमारे सिद्धांत हैं उसके प्रश्न हैं, जो कि उसके ऐसे प्रश्न हैं जो कि इनको डील करने की पावर नहीं है खुद से, तो इन सबको जो है ये हमारे इंस्पेक्टर जनरल को, हमारे डीआईजी साहब जो है विनिर्दिष्ट करेंगे। तो ये जो है हमारे जो है पैरा 2 की बात हो गई, और पैरा 1 में ए पार्ट था उसकी बात हो गई। तो आज की वीडियो में हमने जो है दो दो जो है पैरा कवर किए, एक पैरा 1 का ए पार्ट और पैरा 2 का। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं समझ में आती हो तो आप उस कमेंट में डाल सकते हैं। मैं पूरा यूपी पुलिस रेगुलेशंस को मैं कवर करूँगा, उसको, पैराज को, उसके एक्ट को। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को खूब शेयर करिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।